सूर्य को हम फर्स्ट एनर्जी बोलते हैं, किंग बोलते हैं। दैट इज द एनर्जी ऑफ लाइफ। और जो अंधकार की एनर्जी है ना, जहाँ अंत हो जाता है, मृत्यु की एनर्जी जो है, वो है शनि, है ना। अंधकार और भूगर्भ से, भूगर्भ में ही सारा खजाना छिपा हुआ है। रत्न सारे कहाँ से मिलते हैं आपको? भूगर्भ से। पछड़ी पंखा धीमा कर दे, वो आवाज मेरे को दिक्कत कर रही है। एसी नहीं ऑन करो, एसी ठंड लग रही है मुझे। हाँ बस इतना बहुत। भूगर्भ में अब बीज आप डालते हैं, जो बीज लाखों अमरूद, लाखों आम फल छिपाए बैठा है, लाखों टन सुगंध छिपाए बैठा है, फूल खूबसूरती छिपाए बैठा है, वो बीज ही तो छिपाए बैठा है। वो बीज जब आप भूगर्भ में डालते हैं, अंधकार में जाता है। अगर उसमें प्रकाश है, अगर आप ऊपर ही बीज रख दें, तो वो अंकुरित नहीं होगा जब तक अंधकार नहीं मिलेगा। संतान की उत्पत्ति गर्भ में होती है, महा अंधकार में होती है। जो भी उत्पन्न होता है, ये चीज रट लें आप, इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि डीप एंड डार्क, वहीं कुछ उत्पन्न होता है। उत्पन्न होके वो प्रकाश में आ जाता है ना। ये कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, प्रकाश के कारण उत्पन्न हो रहा है वो, क्योंकि जो राइट उसको एनवायरनमेंट दे रहा है वो प्रकाश दे रहा है। प्रकाश के कारण उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न गर्भ में हो रहा है। तो जितना भी खजाना छिपा हुआ है वो गर्भ में छिपा हुआ है, भूगर्भ में छिपा हुआ है, अंधकार में छिपा हुआ है। वो मृत्यु की एनर्जी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये दो आयाम है जीवन के। प्रारंभ सूर्य से होता है, प्रकाश से, जब हम बात करते हैं लाइफ, है ना। संतान उत्पत्ति कब होगी? जब सूर्य सिग्नल दे देगा। एनर्जी आपके जीवन में कब आएगी? फर्स्ट एनर्जी क्या है? सन, द लाइफ। उसको हम पिता बोलते हैं ना, कि इसी ने उत्पन्न करा। आप समझ में आ गया हम पिता क्यों बोलते हैं सूर्य को? कि उसके बिना उत्पत्ति नामुमकिन है। ठीक है जी। तो सूर्य की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ लाइफ। हम बच्चे का छठी को पत्री लिखी जाती है, 6 दिन तक तो वो, आपको मैंने बताया था, ब्रह्मा की इच्छा पे जीवित होता है ना। वो 6 दिन से पहले कोई पंडित पत्री नहीं लिखता है। षष्ठी पे वो पत्री लिखेगा, वो कहेगा तब तक भाग्य देखने का विधान नहीं है। ऐसा बोलते हैं, देवता रुष्ट हो जाते हैं। आजकल तो लोग हाथों हाथ कुंडली बनवा लेते हैं ना। तो ये पहले पंडित ऐसा विधान नहीं मानते थे। ठीक टाइम में देख के, और थोड़ा उसका कलश स्थापन होता था, उसका एक विधान होता था कि पत्रिका को वो खींच रहे हैं, जब वो उस पर, पहले तो उन पे लिखी जाती थी ना, पत्तों पे पत्रिकाएं लिखी जाती थी, तो उनका भी विधान होता था। ठीक है जी, कि किस तरह से लिखी जाएगी, अष्टगंध से लिखवा। सर वो जो मूलों में बच्चा होता है तो फिर वो कैसे पता चलता है? वो बाद में भी पता करते थे? षष्ठी से पहले पत्रिका नहीं दिखते। अब पंडितों को तो ग्रह गोचर तो पता ही चलता रहा होता है ना। आपका अमावस्या है, आपको पता ही है। अब कल कोई अगर हाँ ठीक है, वो संतान पहले ही पता होता है कि मूल है या नहीं। ओके। उसका उसका दिन रात का वो काम। मेरे माइंड में आया था बट खुसरो साहब, पंडित का दिन रात का काम ही होता है। सारे ये देखो ना, एक दो बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको सारे सितारे रटे होंगे, जिनमें गोविंद श्रेष्ठतम है इस मामले में। इसे सब रटा होता है। ये तो हर घंटे की प्रश्न कुंडली बना के देखता रहता है, तो इसे ये भी पता चल रहा होता है कि अभी कौन सा लग्न चल रहा है। ठीक है जी। तो लग्न कहाँ कहाँ दशा चल रहा है। अब हम लोग 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, राहु परम नीच में जाएंगे। तो जिनका रोज का काम धंधा ही है, तो उन्हें तो सब याद रहता है ना। पर वो पत्रिका सर खींचते तब है षष्ठी के दिन, है, तब तक विधान नहीं है। ठीक है। और जो मूलों का पता चलता है ना, तो वो भी षष्ठी को ही जब पत्रिका खींचती है तभी वो पूजा बताता है, क्योंकि वो पूजा भी तो 27 दिन पे होनी है। हाथ के हाथ तो कुछ होना नहीं है। देखिए, हाथ के हाथ तो पहले जमाने में ऐसा सिद्धांत था कि लगभग 2-3 दिन तक तो माँ के पास बाहर की एनर्जी को जाने भी नहीं देते थे। पर्टिकुलर पर्सन बुलाए जाते थे। अगर आप लोगों को थोड़ा आप वैदिक कल्चर से जुड़े हुए हो, या गांव का थोड़ा बहुत टच है, तो आप समझ पाओगे इस चीज को, कि पर्टिकुलर पर्सन बुलाया जाता था उस समय में, विधान होता था। और और उसी तरह से बाहर की कोई एनर्जी डिस्टर्ब नहीं कर पाती थी, क्योंकि एनर्जी सेटल होने दिया जाता था, है ना। कि इसको सेटल होने दो एनर्जी को। बच्चे की एकदम से कोई बहुत सारी एनर्जीज इंटरफेरेंस कर जाएंगी, तो बच्चे का क्या होता है, एनर्जी में वाइब्रेशंस कौन सी पिक हो जाए, कहाँ क्या मामला बन जाए।
तो पिक भी नहीं करने देते थे, और 40 दिन तक तो बाहर नहीं निकलते थे। ये तो सुना ही होगा, ये तो बात आजकल भी थोड़ा बहुत तो कॉमन बचा ही है, अभी तक भी थोड़ा बहुत तो है बचा हुआ। 40 डेज बाद हवन होता यस सर। है ना। और जब ये हो जाता है तो पूजा नहीं होता, मंदिर नहीं खुलता है। जैसे ग्रहण में मंदिर बंद हो जाता है थोड़ा, अरे ये तो सब आप लोगों को तो मैं हाँ ये न, तो होते हैं। हाँ आप लोग बड़े लोग तो तो जान। छूतक होता है ना। सूतक पातक में हाँ दोनों हाँ आ जी। जाता है ना। सूतक दोष। अब दिल्ली वाले नहीं मानते हैं मैडम ये सब, वो तो अलग हिसाब किताब के मॉडर्न लोग हैं। ठीक है जी। खैर बहरहाल हम शनि की बात कर रहे हैं, तुला राशि की बात कर रहे हैं। तो तुला राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। सारी सारी पावर यहाँ किसके हाथ में दे रखी है? शुक्र के हाथ में, स्त्री के हाथ में। ये शुक्र जो आ गया, तुला राशि तुला लग्न आ गया, इसमें शनि बहुत कमाल करते हैं। शुक्र के लग्नों को शनि अत्यंत प्रिय करते हैं, है ना। वो कहते हैं, ये समझ लो कि वो कहते हैं कि जो तू बोलेगी मैं वही करूंगा। समझ गई आप मामले को। ये टोटल सरेंडर वाला यहाँ शनि का मामला होता है। बॉन्ड राजयोग होता है वृषभ और तुला में। वृषभ लग्न अगर व्यक्ति का है, वृषभ राशि है या तुला राशि है, तो बॉन्ड राजयोग होता ही होता है। राजयोग का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, क्या और अर्थ होता है राजयोग का? सर वो उसकी अपनी इच्छा पूर्ति भी होती है उसमें। राजयोग का एक, जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। जो चाहोगे वो कर पाओगे। अब आप कुछ चाहो ही ना, जहां प्रयत्न करोगे, एक दिन मैं भाग्य पे भी बताऊंगा आपको कि भाग्य होता क्या है, उसको आप समझे। तो तुला जो होते हैं, तुला के लिए शनि ओरिजिनल में ही फलदाता विशेष होता है इनका। अब पाराशर का सिद्धांत, मेरे पूजने का सिद्धांत आप जरूर रट लें। वो क्या बोलते हैं, जब केंद्रपति और त्रिकोणपति का संबंध स्थापित हो तो राजयोग का उदय हो जाता है। ठीक है जी। केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध से राजयोग हो जाता है। ठीक है जी। बोले वो कहते हैं संबंध मात्र से ही हो जाता है, बाकी और में बहुत सारा परिहार लगता है, पर यहाँ बोलते हैं पर हो जाता है। अब तुला लग्न में हम बात करते हैं तो शनि चतुर्थेश होते हैं और पंचमेश होते हैं। पंचम त्रिकोण हो गया और चतुर्थ आपका केंद्र हो गया। तो ये ओरिजिनल में ही शनि की ये क्षमता होती है। कारक ग्रह होते हैं, कारक समझ रहे हैं ना, ये पॉजिटिव ग्रह। इनकी दशा आपको बड़ा कमाल करने वाली है, इनकी पोजीशनिंग आपको बड़ा कमाल करने वाली है। तो तुला लग्न के साथ ये ब्लेसिंग मौजूद होती है, क्योंकि लोग डरते किससे? मंगल शनि से। और जिसमें शनि मृत्यु का कारक देवता है, कर्मा का कारक देवता है, ये स्थिर कर लेगा, ये रोक लेगा। सबसे बड़ी मुसीबत क्या करता है, ये आपके सारे प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, थॉटफुल कर देता है ना। आपके जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला बच्चा है, वही राजयोग देने वाला कारक ग्रह हो गया यहाँ पर। तो तुला लग्न के लिए शनि बड़े कमाल के कारक ग्रह होते हैं। जरा भी इनको अच्छा सपोर्ट मिल जाए, है ना, तो ये कमाल कर देते हैं यहाँ तो, है ना। ये लोग बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तुला लग्न वाले लोगों में या तुला राशि वाले लोगों में एक अट्रैक्शन तो होता ही होता है, उसका कारक एक और भी बनता है। ठीक है जी। अट्रैक्शन का कारण और क्या बनता है? बुध इनका मित्र होता है। बुध बैलेंसिंग का ग्रह है ना, शुक्र का मित्र है बुध। ठीक है जी। इनका मित्र बनता है, सपोर्टिंग प्लैनेट होता है इनका। वो बहुत हानि नहीं पहुंचाता। तुला राशि वाले प्रयत्न करें तो धन उनके पास सहज आ जाता है, और किस रूप में आता है? गिफ्ट्स के रूप में आ जाता है। लोग दे जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे लिए ये ले आया। वो किसी का बजट 100 रुपए का होगा और तुला वाले पे जा रहा है तो वो 50 और खर्च कर देगा, 150 का खरीद लेगा। बोला अच्छा यही लग रहा था यार, उसको ऐसी ही चीज पसंद है। बहुत इनकी चॉइस बड़ी स्ट्रांग चॉइस होती है तुला वालों की। चॉइस के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, श्रेष्ठता को चुनना पसंद करते हैं ये शुक्र, है ना। एनर्जी आप समझ ही गए। अब ये जो शनि है इनका, ये राजयोग कारक जो ग्रह है इनका, बहुत ही स्ट्रांग कारक ग्रह है इनका। अच्छा, दूसरा इनका कारक ग्रह मंगल बनता है, पर मंगल और शुक्र की उतनी मित्रता नहीं है जितनी शनि और शुक्र की है। ठीक है जी। अरे यार ये मैंने कुछ गलत खोल दिया था। हाँ ठीक है। हाँ, बुध इनका नौमेश बन जाता है, तो बुध के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। पर बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 12वें पड़ जाती है, वो पहुंच गई 12th हाउस में। तो 12th हाउस का कुछ तो नकारात्मक फल देता ही है। और बुध इज अ स्पॉइलर,
है ना। बुद्ध बहुत जल्दी व्यसनों में डाल देता है। मैंने कहा बच्चे को बिगाड़ना बहुत आसान काम है, बाप रे, बच्चे को बिगाड़ना बहुत आसान काम है। तो ऐसे लोग बड़ी जल्दी गलत संगत में फंस जाएंगे, गलत कामों में फंस जाएंगे। इनको बिगाड़ना चुटकियों का खेल है। ये लोग बहुत जल्दी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट, अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मरकरी इन दी 12th हाउस। मूल त्रिकोण राशि वहां पड़ती है, कन्या वहां पर पड़ जाती है, जो संभालने वाली राशि है ना, वो 12वें भाव में पड़ जाती है। तो बहुत जल्दी ये लोग बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सहजता से चीजें प्राप्त होती चली जाती हैं जो ये लोग चाहते हैं। व्यसन इनको बहुत जल्दी घेर लेते हैं, ये भी सिद्धांत बिल्कुल निश्चित है। ठीक है। अब ये शनि, हम बात कर रहे हैं कि शनि का वक्रत्व क्या करने वाला है। यहाँ पर शनि इनके पंचम भाव में ही चल रहे हैं। अब शनि डिसिप्लिन के कारक प्लेनेट भी हैं और अपने घर में चल रहे हैं, पंचम भाव में चल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये प्लेटोनिक लव कभी सुना है आपने वर्ड? यस सर। यस, प्लेटोनिक लव। ठीक है जी। और किसी ने नहीं सुना? सुना सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग तो बहुत टॉक्सिक होता है। नहीं नहीं, अरे अरे क्या शुभांगी, सर एटर्नल लव बोलते हैं उसको। हाँ सर, एटर्नल लव कहते हैं इसको। हाँ, इट इज प्योर लव। दिस इज प्योर लव। वेयर वो बहुत बहुत क्लास बुकिश लव भी बोल देते हैं आप उसे, है ना, कि जैसे कहानियों में होता है ना, वो अफसानों में जो बयान होते हैं ना, ये वो वाले लव होते हैं। ठीक है जी। ये किडिश लव नहीं होते जो आजकल के चल रहे हैं। कुछ क्या वर्ड यूज करते हैं, कुछ करते हैं, क्रश। क्रश नहीं, वो आजकल का ये जो बच्चों का चलता है, निब्बा निब्बी निब्बा निब्बी। वाह, गुड 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 गुड। निब्बा निब्बी वाला, वो वाला इनका काम नहीं होता। फुलिशनेस नहीं होती, बहुत गंभीरता होती है, उछापन नहीं होता। जो पानी हल्का होता है ना, वो उछला पानी होता है ना, यहाँ नहीं चलता। शनि जब गहरा प्रेम हो गया ना। हाँ, शनि जब प्रेम करते हैं तो वो बड़ा बड़ा गंभीरता होती है उस प्रेम में। वो प्लेटोनिक लव होता है, क्योंकि खुद को भी समझने में बहुत टाइम लगता है और व्यक्त करने की तो शनि की आदत ही नहीं है व्यक्त करने की। तो पंचम स्थान में चल रहे हैं यहाँ पर। लव मैंने क्यों बोला प्लेटोनिक लव से, कि आप समझ पाओगे। पंचम स्थान एंटरटेनमेंट का स्थान है ना, कि आप क्या करना चाह रहे हो, कहाँ, मतलब वो बड़ा कमाल का स्थान है। और शनि जब वहां बैठ जाते हैं तो बड़ी गंभीरता देते हैं। पंचम स्थान ज्ञान का स्थान भी है, गंभीर ज्ञान देते हैं ये। शनि पंचम में जब चल रहे हैं तो गंभीर विषयों का ज्ञान देते हैं। गंभीर विषय कौन से माने गए हैं? गंभीर विषय वो माने गए हैं जो हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। एवरी लेमैन डज नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। हर किसी का विषय का मामला नहीं है, हर कोई उसे समझ नहीं सकता, हर किसी के लिए वो चीज़ नहीं बनी है, चुनिंदा लोगों के लिए बनी है ना, वेरी स्पेसिफिक, कस्टमाइज्ड। तो यहाँ पर शनि जो है ना, प्रेम देंगे तो कैसा देंगे? बहुत ही ज़्यादा क्लासिक जिसको बोलते हैं ना, द क्लासिक स्टोरी। उसमें वो ज़रूरी नहीं है लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट और नॉलेज कैसी देंगे? गंभीर नॉलेज देने वाले हैं। ओरिजिनल में कहीं भी बैठे हैं, पर जब वो पंचम में चल रहे हैं तो यहाँ पर वो क्या स्थिति को चाहेंगे कि बहुत गंभीरता से चीज़ों को देखा जाए। ये लोग 10th के मामले में, जब वो 4th के मामले में, क्योंकि वहाँ मकर राशि पड़ जाती है, तो ये लोग थोड़े से उदासीन होते हैं। इनकी एक प्रवृत्ति होती है कि ये घर से थोड़ा डिटैच्ड होते हैं, घर पे वो फोकस नहीं होता। पर शनि वक्री हो रहे हैं तो कमाल क्या करेंगे? 2 कमाल तो विशेष रूप से करेंगे। एक तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बहुत हाई कर देंगे। कैसे अंडरस्टैंडिंग के लेवल को? गंभीर अंडरस्टैंडिंग, वो विषय जो आम मानुष के लिए नहीं है, जनमानुष के लिए, उन विषयों को समझने की परिपक्वता और क्षमता, मैच्योरिटी दे देंगे यहाँ पर। ठीक है जी। 5th हाउस रिलेटेड क्या आ जाएगी? मैच्योरिटी आ जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। और 4th हाउस, जो घर निग्लेक्ट हो रहा था, वो घर पे थोड़ा फोकस जाएगा। अनायास घर वालों से थोड़ा प्रेम उत्पन्न होगा, एक अंडरस्टैंडिंग। जो ये अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, ये अपने दौर पे चलना चाहते हैं, इनका मी के अलावा दूसरा फोकस नहीं होता। मी बहुत ज़्यादा होता है इनका। तो वो मी वाला कहाँ जाएगा? थोड़ा घर पे फोकस जाएगा कि फैमिली, घर, स्टेबिलिटी, है ना। ये बहुत दौड़ लगाने वाले लोग होते हैं।
तो यहाँ पर क्या आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। दौड़ किस में लगा रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल लूं, बहुत सारे संपर्क बना लूं, यहाँ भी वहां भी, बस सब मुझे चाहें और मुझे देखें, है ना। वो बड़ी अजीब सी एक इनमें लालसा होती है, लावण्यता को प्राप्त करना चाहते हैं ये, कि सब मुझे प्यार करें। तो वो जो घटना है वो अब घर की तरफ थोड़ा मूव होती हुई नजर आ रही है। इनका अंदर से घर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, लाइफ को लेकर एक बहुत साइलेंटली, बहुत समय से जो अंदर कुलबुलाहट थी, वो अब सेटल होती हुई नजर आ रही है। अब गंभीरता से चीजों को देखना और समझने की क्षमता विकसित हो रही है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, इंक्रीज योर वेसल, यहाँ वेसल इंक्रीज हो रहा है। हाँ बोलो गोविंद। तो सर मैं एक चीज पूछ रहा था, वैसे तो जैसे वृश्चिक लग्न है, पर आपकी बातों से लग रहा है कि इम्पैक्ट मेरे पे भी हो रहा है। अब भाई तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ खोसला साहब बोले। सर दे आर नॉन एक्सप्रेसिव ऑल्सो, वो अपना प्रेम दर्शाते नहीं है। नहीं, वो जो है ना, वो बहुत एनग्रॉस्ड होते हैं पता नहीं किस चीज में, बस दे वांट टू बी हैप्पी। उनका एक सिंपल सिद्धांत है कि भाई मेरे को कलेश नहीं चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। सर वो मतलब अलग थलग पढ़कर दे डोंट वांट टू बी एनीथिंग, दे वांट टू बी हैप्पी। वो इस कारण से कई बार ऐसा स्थिति हो जाती है, पर उनमें लावण्यता की ललक बहुत होती है। हाँ नहीं, प्रेम करते भी हैं, केयरिंग भी बहुत होते हैं, बट वो कुछ भी विवाद देखिए उसका कारण है, चीजें तो आकर्षित करती हैं उनको, पर वो ये सारी चीजें जो चाहते हैं ना, वो जो निब्बा निब्बी वाला प्रेम बोला ना, ये वो चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते। ये सब वो अपने पार्टनर से चाहते हैं। आप तुला राशि वालों को देखिएगा, इन लोगों का अट्रैक्शन बहुत चुलबुले लोगों को पसंद करते हैं। ये मैं एक पर्टिकुलर वर्ड बता रहा हूं आपको, इनकी जो पसंद होती है ना, ये जितने गंभीर होते हैं देखने में, इनमें जितनी गंभीरता होती है, इनकी अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं ना। इनको पसंद कैसे लोग आते हैं, बहुत एनर्जेटिक और चुलबुले लोग इनको आकर्षित करते हैं। ये जितना भी वो ऊटपटांग का काम है ना, जिसे हम ऊटपटांग का काम कहते हैं ना, वो जो यंगस्टर्स करते हैं, वो सब ये अपने पार्टनर में चाहते हैं कि वो करे। मतलब पार्टनर इनको बहुत ही एनर्जेटिक और चुलबुला चाहिए। वो ऐसा चाहिए कि वो सरप्राइजिंग प्लानिंग बना ले, ये कर ले और वो कर ले, मतलब फुलेस्ट इनको जिंदगी दिखा दे कि क्या होती है। वो सब ललक इनकी होती है, पर ये नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं। कुंभ राशि आ जाती है ना, तो ये सब अंदर रख लेते हैं अपना। इनका जो ताना बाना, जो मानसिक रूप से ताना बाना चल रहा है, वो एक्सपेक्टेशन पार्टनर की होती है। ये कितने भी बोल्ड आ जाए, पार्टनर के सामने जाके ये बहुत गंभीर और शांत हो जाते हैं। पार्टनर ही से उम्मीद करते हैं कि वो ही शैतानियां करे। खैर, तो ये चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ये एक काम करेंगे। मैं मकान और दुकान का तो प्रॉमिस यहाँ नहीं करता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि उस पर तो और भी कहानी बनती है। हालांकि जुपिटर देख रहे हैं, पर निश्चित दृष्टि से देख रहे हैं, तो वहां पर प्रॉपर्टी का कुछ सेल परचेज की तो पोजीशन बनती है कि कुछ बेच दिया या कुछ नया बनवा लिया है, कुछ हो गया, पर उसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है। वो ओरिजिनल कुंडली ज्यादा डिफाइन करेगी उसको, ग्रह उतना स्पष्ट रूप से उसके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि राहु भी छठे ही चल रहा है, तो मानसिक उलझन तो चल ही रही है इस पीरियड में। छठे राहु आ जाता है तो बहुत सी पेंडिंग काम इतने होते हैं कि ये भी निपटाना है, ये भी निपटाना है, ये भी निपटाना है, तो बहुत सारा चीजें। और ये बहुत सारा जो निपटाने वाला है ना, बहुत सारी फैमिली है, समझ रहे ना। हो सकता है अपने फैमिली की जिम्मेदारी भी हो, फिर उसकी भी देखनी है, फलाने की भी देखनी है, जिमकाने की भी देखनी है। ऐसा भी स्थिति बनती है छठे स्थान में, क्योंकि फैमिली का स्थान एक्टिवेट हो रखा है और ध्यान वहां जा रहा है। तो जरूरी नहीं अपनी फैमिली पे जाए, हो सकता है किसी और के मामले को भी जा रहा हो, पर बहुत कुछ ठीक करना चाह रहे हैं ये, और बहुत कुछ ठीक करते हुए नजर भी आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप आती है, गंभीरता डेवलप होती हुई नजर आ रही है बहुत ज्यादा, और लाइफ को लेके ये शनि इनको स्टेबिलिटी से सोचने की क्षमता दे रहे हैं, जो अब तक नहीं दे पा रहे थे। ये जो अभी तक कहानी खाली चल रही थी ना, जब ये मकर में थे तो नहीं दे पाए, क्योंकि सामने जो बैठा हुआ है वो चंद्रमा का कहानी बैठी हुई जो समझ में नहीं आती, तो कहीं कुछ क्लियरिटी थी ही नहीं,
है ना, जो हवा हवाई बातें थी अब वो हवा 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 छट रही है और पिक्चर क्लियर हो रही है इनके सामने, है ना। कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हो रही है कि बहुत से उथापल दौड़ भाग शांत हो रहे हैं इनके मस्तिष्क में, और जब मस्तिष्क में शांत हो जाते हैं ना तो बाहर भी शांत हो जाते हैं। तो ये शनि इनके लिए तो बहुत अच्छा शुभ फलदायक हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ों को डेवलप करते हैं। धन का योग तो अच्छा दिखा रहे हैं, है ना। धन की तो कहीं उतना दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही, और शुभ कामों में खर्चा भी नज़र आ रहा है। इस समय जितना भी खर्चा करेंगे वो 2 तरह के कामों में ज़्यादा नज़र आ रहा है। शुभता के मामले में ज़्यादा नज़र आ रहा है, और क्या नज़र आ रहा है, शुभता के मामले में और अपने मामले में ज़्यादा नज़र आ रहा है। या तो अपने ऊपर कार्य करेंगे या शुभ चीज़ों में खर्च करेंगे, कहीं भी नकारात्मक खर्चा तो नहीं नज़र आ रहा मुझे। ठीक है जी, बाकी ओरिजिनल पे डिपेंड करता है, पर शुभ चीज़ों में चीज़ें ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये शनि इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ कहीं कोई दिक्कत इनको नहीं देने वाले हैं। शनि बहुत वेसल इंक्रीज कर रहे हैं इनका, वो ग्रहण की क्षमता को इंक्रीज कर रहे हैं, एक समझ दे रहे हैं। नॉस्टैल्जिक थोड़ा करेंगे इनको, वो पूरा फ्लैशिंग करा देंगे, है ना, कि हो सकता है कोई बैठ के याद ही करने लगे कि कुछ कुछ, अब क्या बोलूं, कुछ कुछ, है ना। तो वो नॉस्टैल्जिक तो बीच बीच में करेंगे, बट फॉर गुड। एक हम होता है कि टाइम पास के लिए कर रहे हैं, एक हो रहा है ये जो हो रहा है यहाँ पर घटनाक्रम, वो विकास हो रहा है। यहाँ पर बहुत प्यारा विकास हो रहा है ना, खूबसूरत विकास दिखता है मुझे यहाँ पर। और एक अच्छी बात है कि घर में एक सेटलमेंट और शांति होते हुए नजर आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग होते हुए नजर आ रही है। जब हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं ना, व्हेन वी आर पीसफुल इनसाइड वी बिकम पीसफुल आउटसाइड। तो ये एक अच्छा दृष्टिकोण यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है जी, कोई प्रश्न हो तो बताएं। हाँ बोल। हाँ सर, मेरे माइंड में कुछ दिन से जैसे गाड़ियां लेने के बारे में चल रहा है। तुम्हारा ही तो तुला है। हाँ, तो तुम तो एनर्जी मैंने देखी थी, तुम तो सुधार हो रहा है तुम में। तो तुमने सारे 2 नंबरी काम बंद कर दिए हैं। जी सर। चलो बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, गाड़ी का योग बनता है, चतुर्थ स्थान एक्टिवेट हो रहा है, शनि गाड़ी के कारक है, तो गाड़ी तो आने का योग बन रहा है इनका, अच्छा बन रहा है। अगर ओरिजिनल में स्थिति अच्छी है तो सारे ग्रह गाड़ी को तो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से। नहीं सर, मेरे माइंड में कुछ दिन से गाड़ियां, घर, ये चल रहा है। हाँ, गाड़ियां, घर, ये सब चल रहा है, गाड़ी लेनी है। मैं इतनी देर से मैंने क्या बोला, मैंने भी तो यही सब बोला कि चतुर्थ भाव चलेगा। चतुर्थ होता घर, परिवार, गाड़ी, मकान, दुकान का है, और गाड़ी आता हुआ भी दिख रहा है। शनि गाड़ी का कारक होता है। शनि जब संबंध बना रहा है, देखो कौन सा प्लेनेट इसको सपोर्ट करेगा। अगले महीने स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। अभी तो नहीं आ रहा है दिमाग में तुला वालों के, पर अगले महीने स्थिति भी बननी शुरू हो रही है वकील की एक। और सर गाड़ी लेने की तो कौन सी ब्लैक कलर की लेने की सोच रहा हूँ। नहीं, अगले महीने। अभी तो तुम्हारा तो या तो बहुत ही कुछ दशा ऐसी चल रही होगी, पर जनरल में बता रहा हूँ। तो जब ये बुध आ जाएंगे ना, अभी तो बुध कर्क में चल रहे हैं, जैसे ही बुध उसमें आएंगे आपके, क्या कहते हैं, कर्क के बाद वो आता है ना, क्या है ये, सिंह, लियो। हाँ लियो। तो जैसे ही बुध लियो में आएंगे तो कॉम्बिनेशन शनि को सपोर्ट करेंगे। बुध और शनि की तो बहुत पक्की मित्रता है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं इस मामले में। ये इसको सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत चीजें कराएंगे। और तुम बहुत से तुम तुला राशि वाले लोग किसी से मिलेंगे। चलो खैर, वो तो बहुत अलग हो जाएगी। ये तो बता दो। नहीं देखो, घर परिवार पे और बहुत वैसल इंक्रीज हो रहा है, और ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वैसल इंक्रीज हो जाए। मैं अपने घर के बारे में सोच रहा था। मैं अपने घर को थोड़ा सा दोबारा से बनाने के लिए सोच रहा था, क्योंकि घर बनवाना है। बेटा बनती है, स्थिति बनती है, और बनवा लोगे इसी स्थिति में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि जब सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ घर के संबंधित तो काम होगा, है ना। घर का सॉल्यूशन तो होता नजर आ रहा है। अब घर जमीन ये आती जाती दोनों ही नजर आ रही है।
अब हो सकता है कि कोई अपना ये वाला बेच के वो वाला ले ले, या वो वाला बेच के ये वाला ले ले, या कोई और सेटलमेंट हो। घर जमीन का मामला ही चलने वाला है ये 4 महीने तो 5 महीने तो, और ये मामला थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये जरा 8 तारीख को 8-9 तारीख को 8 को उदय हो रहे हैं ना शुक्र, तो उदय हो जाए जरा, फिर तो देखो फिर और भी कुछ कुछ कहानी बनेगी यहाँ पर। और क्या कहानी बनेगी यहाँ पर? हाँ, एक बहुत ही हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में आ जाने की स्थिति बनती है, कि वो टेम्परेरी स्थितियां होती हैं। खैर चलिए, और कोई प्रश्न हो तो बताएं इस विषय में। सर धनु के पास भी आ रही है क्या गाड़ी? धनु का कल देखते हैं ना बेटा, धनु का। सर हम तो आज वेट कर रहे थे। तो अब बहन जी कल का वेट कर लो, कल आ जाएगा धनु। सर कल सैटरडे आप क्लास नहीं लेते हो, सैटरडे संडे छुट्टी मार लेते हो। मैं ये मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये बच्चे की जिम्मेदारी है, मुझे ले जाते हैं कहीं ना। हाँ तो सर बच्चों को खास तौर पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, यदि कल गला दबा के। और उनमें से कोई यहाँ नहीं नजर आता है। हाँ, किसने हाथ उठाया? गोविंद ने। बोलो गोविंद। सर मैं ये कह रहा था कि कल वृश्चिक का ले लिया आपने, हाँ, आपने तो लाइन तोड़ दी, तो मैं कह रहा हूँ कि नीलांश भैया ने रिकॉर्ड करा हुआ, उनको परमिशन दे दो कि वो शेयर कर सके। तो तुम कल क्यों नहीं आए थे सेशन में? कल थोड़ा बाहर था सर, तो नीलांश दे देना इसको। जी भैया। भैया मैं पूछा था सभी को डेली का शेयर कर दिया करो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। किसको शेयर करनी है? ग्रुप में जो बना हुआ है सभी को पहुंच जाएगा ना उससे? नहीं, सब सेशन अटेंड कर तो ले रहे हैं, जिसके पास नहीं होगा वो ले लेगा तब। नीलांश मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास अलग अलग से लिंक भेजते हैं। ये तो रोहित यहीं तक है ना अभी, जब तक ये राशियां चल रही हैं। इसके बाद देखेंगे इसकी एनर्जी का क्या डिसीजन होता है। जी सर। वो ठीक है जी, तो कल धनु राशि का देख लेंगे। पर सर जब ये तुला राशि के साथ तुला ascendant भी हो तो? मैं समझा नहीं मैम। सर तुला राशि और लग्न भी तुला, ascendant जो होता है वो भी तुला और राशि भी तुला, तो डबल इम्पैक्ट हो जाता है उनके लिए फिर रिजल्ट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है काफी। ठीक है सर, थैंक यू। उनके लिए देखिए, एक ब्यूटीफुल स्थिति बन रही है ना तुला में। तो आप देखिए ना, पंचम में चल रहे हैं शनि और 12वें चल रहे हैं केतु, और अष्टम में चल रहे हैं बृहस्पति। तो ये तीनों ग्रह क्या बोलते हैं? ये विकास बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी गोविंद बोले। सर कोई स्टोरी हाँ बोलो बेटा। भूल गया सर गोविंद। बहुत दुखी करता है। भूल गया सर, बोलने वाला तो भूल गया। हाँ। सर कोई स्टोरी बताओ आज ना, अच्छी सी पॉजिटिविटी की कोई। पॉजिटिविटी की स्टोरी बताऊं? देखिए बेटा, मैं तंत्र से, पता नहीं है फिर कहाँ तंत्र मेरे दिमाग में आ जाता है। ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तंत्र नहीं बात करते हैं। देखो बेटा, एक कहानी सुनाता हूँ। ये बहुत आगे काम आने वाली कहानी है। आगे जिन एनर्जीज में हम जाएंगे ना, अभी जहाँ से हम थोड़ा डिवेट होके इधर राशियों में आ गए थे, शनि वक्री में आ गए थे, वहां पर ये काम आने वाली है। ठीक है, वो है ना, सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। जब चतुर्पाश की बात करेंगे हम, चतुर्पाद की बात करेंगे हम, तो आप इस चीज को समझ पाओगे कि ये क्या है। ठीक है, जब हम मेडिटेशन समझ लें आप, जब वहाँ की आप बात करेंगे ना, और जब सिद्धि की यात्रा, सिद्धि तो नहीं बोलना चाहिए, क्या मेडिटेशन ही समझ लो। जब अपनी एनर्जीज की आप बात करेंगे ना, आप जो कहानियां सुनते हैं ना अलौकिक चीजों के बारे में, दिव्य पुरुषों के बारे में, जब दिव्यता की जब आप बात करेंगे ना, तब ये कहानी काम आएगी। देखो, करेक्ट वर्ड मिल गया मुझे। दिव्यता की बात करेंगे तो आप देखो, हर आदमी की इच्छा होती है कि जो मैं सपना देखूं वो पूर्ण हो। ऐसी सभी की इच्छा होती है ना। तो ये तब काम आएगी जब हम इस एनर्जी पे हम बात करेंगे। ठीक है जी। ये बड़ा काम आने वाली है नीलांश, यहाँ पर भी है ना। देखो बेटा, एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, वो मैं आगे बोलने वाला था, पर अभी देखो कहाँ से कहाँ आ गया हूं मैं, कि हाँ खोसला साहब। सर समटाइम्स वी गो विद द फ्लो, मतलब
कोई ज्यादा इच्छाएं या कुछ, वो भी तो एक स्टेज आती है ना, आप हैप्पी हो, फ्लो में चल रहे हो। देखिए दब जाती है। जब पूरी नहीं होगी इच्छा तो दबानी ही पड़ेगी और ऑप्शन नहीं बचता क्या। जब कृतिका और रंभा को बोला गया कि जाओ जाके भस्म कर दो इनका तप ऋषि वर का, तो वो डर गई। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तिलोत्तमा तो सामने ही नहीं आई। मेनका को काम दिया गया कि तुम जाओ और ऋषिवर का तप भस्म कर दो। बोली कि मैं तो उनके तेज से स्वयं भस्म हो जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और मेरा प्रयत्न मैं कर भी लूं तो क्या वो सफल होगा? वो इतने सिद्ध ऋषि हैं, प्रचंड तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र ने उनको मुस्कुरा के बोला, मेनका वो 1000 पुत्रों का पिता है, तुम जाओ तो सही उसके पास। वो भूल गया है, बस याद ही तो दिलाना है। जब हम इच्छाओं को, जब हम चीजों को दबा लेते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जब आप कभी अध्यात्म की लाइन में जाओगे ना, तो विकृत से विकृत विकृतियां सामने उभर के आ जाएंगी, जन्मों जन्मों की विकृतियां। गुरु का सानिध्य क्यों बताया गया है महत्वपूर्ण, वो भी मैं आपको बता दूं। आप सोचते हैं कि गुरु कुछ सिखाने वाला है हमें, नहीं, वो भेद समझना आपको बड़ा आवश्यक है। वो इतनी विकृतियां आप में जो आएंगी, तो वो आपको कंट्रोल कौन करेगा? वो आपको कोई जादुई शक्तियां नहीं देने वाला है। आपकी जो विकृतियों का विकास होगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा? आप किसी के कंट्रोल में आने वाली स्थिति में अभी नहीं हो, और तब तो बिल्कुल नहीं रहोगे। तब तो भयंकर विषाद जानवर बन जाओगे आप। और ये तो होना ही है, निश्चित ही होना है। जब इस मार्ग पर चलोगे तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम तो संन्यास ले लिया, जंगल क्यों भेज देते थे आदमी को, कि ये जिस एनर्जी में आने वाला है, ये जो पागलपन चढ़ने वाला है इसे, ये जितना भयंकर और कुरूप होने वाला है, इसको कौन संभालेगा? जनता में तो ये मार डालेगा सबको। वो है ना, क्या नाम है मेघा का, वो उंगली मार। हाँ, अंगुली माल। 1000 आदमी को मार दिया उसने। तो ये स्थिति बड़ी भयंकर होती है। और आगे की दिक्कत मैं आपको बताऊं बेटा, आप सिद्धियां ऐसी चीजें होती हैं, सिद्धि की मतलब आप पारंगत हो गए किसी चीज में। आप आहार को करो ना, आहार को जैसा आप बढ़ाओ तो बढ़ता चला जाएगा, घटाओ तो घटता चला जाएगा। इट इज अंडर योर कंट्रोल, सो आर योर एनर्जीज, है ना। आप जॉगिंग करो, फिट रखो अपने आप को, तो आप फिट होते चले जाओगे। यू स्टार्ट रीडिंग लिटरेचर, यू विल बिकम मोर वाइस, है ना। तो जैसा आप अपने आप को ढालोगे वैसा ढलते चले जाओगे। आप कुछ नहीं हो, आप तो समझ लो आटे की गोली हो, जिस फिगर में ढाल दो उस फिगर में ढल जाओगे। बोथ मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों ही व्यवस्थाओं को बता रहा हूँ। यही तो योग सिद्ध करता है। तो वो जब तक आप प्योर नहीं होगे, तो वो जो एनर्जीज हैं वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपको मालूम है नरसिंह भगवान का वध किसने करा था? नरसिंह भगवान का भी कोई वध करेगा? सोच सकते हो आप? क्योंकि इतना उग्र रूप में थे वो उग्र शक्ति है। हम लोगों में नॉर्थ में आपने नरसिंह भगवान की पूजा नहीं देखी होगी, साउथ में ही होती है, क्योंकि साउथ में उतना नियमाचार चलता है। मैं यहाँ बायस नहीं हो रहा हूँ, और मैं वो नहीं कर रहा हूँ नॉर्थ और साउथ का डिवीजन। मैं समझ रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो नरसिंह भगवान इतना उग्र रूप में आ गए थे कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद तो वो रुक ही नहीं रहे थे। अब ये इसकी शुद्धा कैसे कौन शांत करे? ये जो लहू लग गया है ये कौन शांत करे? ये उग्रता को, इतनी उग्रता तो आवश्यक थी उस राक्षस को मारने के लिए। अब राक्षस तो मर गया, अब ये क्या करेगा? तो उनको मारने के लिए तो इंतजाम करा गया, भेजा गया उनसे भी भयंकर। आप समझ रहे हैं ना? तो शुद्धता अगर नहीं होती है तो आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कहते हैं ना, नेवर पनिश एन इविल पर्सन, ही विल पनिश हिमसेल्फ। वो जो इविल है वो तुम्हें तो बर्बाद करेगा, वो खुद को भी बर्बाद कर लेगा। तुम बस किनारे खड़े रह जाओ, वो खुद को बर्बाद कर लेगा। डोंट वरी। वो क्या कहते हैं ना, नेवर हैव एनिमिटी विद समबडी,
कभी दुष्टता मत करो, तुम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लो, तुम किसी की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की मत सोचो, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, इविल एनर्जी है, तो यू जस्ट वेट, मीनवाइल यू प्रिपेयर ना। आप शादी में जाते हो, आप घूमने जाते हो, कुछ करने जाते हो, तो आपको यू नीड लॉट ऑफ टाइम टू गेट द मेकअप डन एंड ड्रेस योरसेल्फ, है ना, फिनिश्ड लुक में आना चाहते हो आप, तो इट टेक्स टाइम ना, तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम। जितने इविल एनर्जी आई है, डोंट वरी, यू प्रिपेयर योरसेल्फ, बी इन हार्मोनी विद योरसेल्फ, गुड एनर्जी, आप प्रिपरेशन कीजिए, वो तो अपने आप को खुद बर्बाद कर लेगी। आप क्यों अपने हाथ गंदे करते हो? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पर। तो आध्यात्म की जब आप लाइन में जाओगे, तो जो जो शुरुआती रेड कारपेट है ना डार्लिंग नीलांश, वो बहुत खूबसूरत है, वो लगता है बड़ा रोजी है और कितना आनंद का मार्ग है ये तो रेड कारपेट बिछा हुआ है, लाल लाल फूल बरस रहे हैं और सुगंध फैली हुई है, अष्टगंध की सुगंध मन बड़ी मोदक होती है ना, तो वो बड़ी अच्छी लगेगी। पर उसके बाद जब तुम्हारे अंदर का राक्षस सामने आएगा ना, तो व्हाट विल हैपन? उसको कैसे झेलेगा आदमी? और उसको झेलने के बाद दबा दोगे। विश्वामित्र कहानी जो मैं बता रहा हूँ, मैं इनका को भेज दिया ना, बोले ना 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 ना, I know his in and out, what he is. I know his basic nerve, the kind of man he is. You go, you will be succeed. वो मेनका आ गई वहां पर, और फिर तो कथा तो आप ही ने सुनी है कि क्या हुआ। भंग हो गई विश्वामित्र की पूजा, बड़े क्रोधित हुए, हम्बलनेस नहीं थी ना। आप why I like this gentleman, I'm in love with this person. क्यों मुझे इतने प्रिय है वो, मुझे बेहद प्यार क्यों होता है उनसे, हालांकि मैं बहुत दूर रहता हूँ उनसे, क्योंकि उनका जो बल है, तेज है, वो भय उत्पन्न करता है थोड़ा सा, क्यों झूठ बोलूं, है ना। पर आई लाइक एंड एडोर हिम, बिल्कुल जैसे हम दूर खड़े होके देखते हैं ना, तो क्यों वो ही इज अ एनर्जी, वो दिव्य पुरुष है जो 1000 बार फेल हुए। आप में क्षमता नहीं है, आपको तो एक बार जरा स्थिति आ जाएगी तो आप उसको बियर ही नहीं कर सकते भी। आप में तो पेशेंस ही नहीं है इस लेवल का कि आप उसको बियर कर पाओ। He failed 1000 times and yet he stood up again. इतना बल आप में है नहीं, आपको तो वन शॉट में सक्सेड होना है। वो कहानी और है, कहानी एक सुनानी थी शुभांगी, पर अभी मैं नहीं सुना रहा, मैं जा रहा हूँ, मेरा जो है ना कुछ देख लिया मैंने, तो जरा है ना, तो कहानी मैं कल सुनाऊंगा, पर बहुत अच्छी कहानी है, याद दिला देना मुझे, तो बेटा कल सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है? वो कर लेंगे, हम डन कर लेंगे, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे, टाइम बचा। ओके सर, थैंक यू, वी मिस्ड यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और कल तो ज्यादा लोग भी नहीं रहेंगे, खोसला साहब, अन्नू दीदी, बड़े बड़े लोग रहेंगे, तो कोई टेंशन का विषय भी नहीं आएगा, हम जल्दी से कर लेंगे। शुभांगी को भाई बच्चा लोग याद रख लेना। बाय, गुड नाइट, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, गुड नाइट हिमांशु, गुड नाइट। मोनिका, गुड नाइट जी, गुड नाइट। बेटा तू बड़ों में आ गई है। पर भैया पता है क्या, मेरा मूड ना बहुत ही अपसेट चल रहा था, मतलब मुझे नहीं पता, मैं बहुत लेजी हो रही हूँ, मेरे विटामिन B12 कम हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, बट आपने जब सेशन दिया ना, इतना चीयरफुल लगा ना भैया, प्लीज। बेटा टेंशन लेने का नहीं, मोनिका देखो सिद्धांत एक रखो, ये मेरे पुराने बच्चे बहुत अच्छी तरह मुझे जानते हैं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन दे दो। जरा भी टेंशन हो रही है, 2-4 लोगों की जिंदगी में कलेश कर दो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो मैंने कर दिया शाम को गुल्लू की लाइफ में, कर सकती हूँ। एक आध बलि चढ़ जाती है मेरे हाथ से, चढ़ जाती है, ठीक समझ गई। और बाकियों को अंदाजा हो जाता है सर का मूड खराब है, जो सामने जाएगा वही कुर्बान है। उसे देखते ही उसके सारे पाप इन्हें दिख जाएंगे और बस उसकी गर्दन मरोड़ देंगे ये। सर अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, बस आप याद रख लेना भैया। हाँ, आप बच नहीं सकते। हाँ, आप यही वाली बात करने लगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भैया। मैं देखो दत्तात्रेय भगवान की आपको कहानी सुनाऊंगा। गुरुओं में श्रेष्ठतम गुरु वही है, भगवान विष्णु का अवतार है, ठीक है जी। मुझे हालांकि मत्स्य अवतार उनके बहुत शुद्ध करते हैं, और भृगु को तो हम शत शत नमन करते ही करते हैं, पर मैं आपको दत्तात्रेय प्रभु की कहानी सुनाऊंगा।
उनको आप जरूर समझिएगा। इतने उनके बारे में रिसर्च करना चाहें तो कर लीजिए, वो मिल ही जाएगा। गाय और कुत्ता उनके साथ रहता है। 24 गुरु बनाए थे भगवान दत्तात्रेय ने, 3 मुख वाले भगवान दत्तात्रेय। मैं गया था ना बनारस, वो वहां पर बनारस कह रहा हूँ, ऋषिकेश, वहां पर फोटो भी डाली है ना कुछ साहब, देखी होगी आपने। हाँ सर तभी मैंने देखा है कहीं। तो आपने कौन से मंदिर की फोटो डाली है जिसमें दीप है? मैडम वो तो बड़ा, वो तो दिल्ली में ही है। वो दिल्ली में, वो मयूर विहार में है। मयूर विहार फेस 1। अच्छा, मैंने शायद बाहर से देखा, मुझे डाउट था। हाँ सर वो भी अच्छा है ना बहुत सर? सुंदर है वो वाला मंदिर भी। हाँ, तो बहुत सुंदर है वो तो मंदिर, अच्छा लगा हमें। सर कभी हम हमारे साथ भी किसी प्लान और बनाओ, विषय कल में गीता बोल रहे दीदी हैं, भी गुरु बोल रही पूर्णिमा का। सर हमें पूछ लो नहीं, जन वो नेपाल गुरु वालों को। पूर्णिमा पे तो मैं आपको विधान बताऊंगा कि गुरु होता क्या है और वो दत्तात्रेय कौन है, पहले उनको आप समझें। उनकी अवधूत गीता, अवधूत गीता कमाल है, हम बात करेंगे इसके बारे में, है ना। आप तो कृष्ण की गीता जानते हैं ना, अवधूत गीता की बात करेंगे। अष्टावक्र की गीता तो अलग है, पर जो जहां पर कृष्ण रुक गए, इसके दत्तात्रेय नहीं रुके हैं, है ना। चलिए हम बात करेंगे इस बारे में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। सर फिर आप